हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब। उनसे पहले बात करते हैं। अवैस कादिर शाह साहब, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने का पहले दिन ही ये नज़र आ गया है कि ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत यानी जो SOPs हैं उन पर मुकम्मल अमल नहीं किया। एंड आई एम सॉरी, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी। तो क्या आपके पास भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी जगहों से हमें ये शिकायत मौसूल हुई हैं और मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चैनल के तवस्सुब से मैंने ये रिक्वेस्ट सब अवामी नुमाइंदों को भी की है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। स्पेशली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर साहिबान हैं या MPA साहिबान हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया है कोरोना का CM साहब की तरफ से, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है। और उसके अलावा भी मैंने अपने दूसरे जो भी हमारी सियासी जमातें असेंबली में हैं वो अपोजिशन की भी हों, मैंने उनको भी कहा है कि ये हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नज़र आती है तो प्लीज़ पॉइंट आउट करें, हमें बताएं। हमारा काम है उस पर इम्प्लीमेंट कराना। शिकायत मौसूल हुई हैं, कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जिन जगहों पे थोड़ी बहुत जगहों पे SOPs की वायलेशन देखी गई तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहिबान सब ऑन बोर्ड हैं, सब कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा काम है और हम जब तक सब मिलेंगे नहीं, और मैंने ये रिक्वेस्ट अपने सिंध के अवाम से भी की है, अपने लोगों से भी की है कि प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद के लिए हम सख्ती इसलिए कर रहे हैं कि ये आप सब की जानों की बात है। हमें आपकी, आपके प्यारों की, आपके बच्चों की जान बहुत अजीज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारे इक़दाम आपकी सेहत और आपकी जान के लिए उठाए जा रहे हैं। शाह साहब, ताजरों वाला और बाज़ारों वाला तजर्बा तो हमें याद ही है। माशाल्लाह रमज़ान के आखिरी दिनों में क्या हाल था। हुकूमत के एक्शंस, वार्निंग्स के बावजूद SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा था। अवाम भी जिम्मेदार है, इनफैक्ट अवाम ही जिम्मेदार हैं। सब कुछ कोरोना से पहले वाले मामूल पर चल रहा है। अब ट्रांसपोर्ट का भी अगर यही हाल बनता है तो क्या करेंगे? कब तक कोई हतमी फैसला लेंगे? क्या काम ऐसे ही चलना है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ताजर हजरात ने पिछली दफ़ा फैक्ट्रीज़ पे हुआ, फिर दुकानों पे हुआ, लेकिन अगर ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो फिर भी जो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो सूबा सिंध में हुई है। उसका क्रेडिट ये है कि सिंध गवर्नमेंट को इसलिए जाता है कि हमने जो इनिशियल स्टार्ट किया, कैंपेनिंग स्टार्ट की, वीडियो मैसेजेस वायरल हुए सोशल मीडिया के थ्रू। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, सारे मीडिया के दोस्तों ने, तो वो इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा यहाँ पे है और सब लोग समझ रहे हैं। बहुत सी जगहों पे फ्लॉज हैं लेकिन बहुत हद तक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और मैंने एक बात क्लियर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद मैंने कही थी, मुझे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने ट्रांसपोर्टर्स को बिल्कुल ये बताया था कि अगर SOPs की वायलेशन ज़्यादा बढ़ती गई तो हो सकता है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दोबारा भी बंद कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम किसी भी सूरत कभी नहीं चाहेंगे कि कोरोना जो है वो इतनी तेज़ी से फैले और ट्रांसपोर्ट उसका मेन ज़रिया हो फैलने का। अवैस कादिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन जब आप लोग ये सारे कहते हैं ना कि जी हमने अपने बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट की है, ये जो टर्म है ना रिक्वेस्ट का, तो ये एक सजेशन होती है। जी हमने रिक्वेस्ट की है, अगर आप देखते हैं इस किस्म का तो फिर उस पर एक्शन ले। ऑर्डर्स होने चाहिए, मतलब ये अब तो टाइम ऑफ सजेशंस इज़ गॉन नाउ। अगर ये चीज़ें खुली रही हैं तो इतने स्ट्रिक्ट SOPs होने चाहिए कि कोई लीवे ना हो कि कोई इसको लैग करे या पीछे। नो अ फ्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनको अस्पताल जब वो लेके गए अपने मरीज को तो उनको अस्पताल में कहीं भी लेने से इनकार कर दिया गया क्योंकि देयर इज नो स्पेस इन हॉस्पिटल्स। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस की वजह से अमवात की शरह पाकिस्तान में कम है, लेकिन जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए अस्पतालों में कोई जगह नहीं है। इन सीरियस मरीजों में आपके, हमारे वालिदैन, चाचा, मामी, ताई, कोई भी हो सकता है।